कोई भी नदी किसी पत्थर को इसलिए गोल नहीं बना पाती है कि वो पत्थर से कठोर होती है, बल्कि वो पत्थर को इसलिए घिस पाती है क्योंकि वो लगातार बहना नहीं छोड़ती। अगर आप में कोई टैलेंट नहीं है तो आपकी जिंदगी भी उन महान लोगों की तरह है जिनमें भले ही उनकी जिंदगी के किसी मोड़ पर टैलेंट नहीं था, लेकिन वो जानते थे कि हार्ड वर्क बीट्स टैलेंट। आप आज अकेले हो सकते हो अपने जीवन के संग्राम में, आप आज अकेले हो सकते हो इन परिस्थितियों की बरसात में, आप आज अकेले हो सकते हो इस 800 करोड़ की दुनिया में, आज आप अकेले हो सकते हो इस पूरी कायनात में। बट यू नो वॉट, आप वो इंसान हो जो किसी और के दम पे नहीं बल्कि खुद के दम पर नाम और पैसा कमाने के लिए पैदा हुए हो। अगर सर उठा के जीना नहीं सीख सकते ना, तो कुछ ऐसा करो कि सर उठा के मर सको। जब मैं छोटा था तो कुत्तों से बहुत डर लगता था, और जब हम कुत्तों से डर के भागते हैं तो वो हमें और काटने के लिए पीछे दौड़ते हैं। सेम कहानी जिंदगी पर अप्लाई होती है। चुनौतियों से दूर भागते रहोगे तो चुनौतियां भी कुत्ता बन के पीछे दौड़ती रहेगी, लेकिन एक बार पूरी हिम्मत करके अगर आपने ये जता दिया कि आप उस कुत्ते से बड़े हो, आप उस कुत्ते से नहीं डरते हो, तो वही कुत्ता आपके पास में आके दुम हिलाने लगेगा। अगर आप किसी भी मुश्किल घड़ी को पीठ नहीं दिखाते हो, डट कर उसका सामना करते हो, तो उसको आपका गुलाम होना ही पड़ेगा। केवल आईएएस बनने से या हाथ में बंदूक लेने से इंसान की ताकत नहीं बढ़ती है। इंसान की ताकत होती है उसका जिगर। अगर आप गरीब हो, अकेले हो, तो याद रखना आपके पास में ऐसी अमानत है जिसका नाम है हिम्मत। प्रूव दैट यू आर द सन ऑफ रियल मैन। अंदर से फील करो इस ताकत को जो आपके अंदर सनसनाती सांस बन के और गर्म लहू बन के एक नब्ज से दूसरी नब्ज में दौड़ रही है। महसूस करो अपनी औकात को जिसमें जज्बा है किसी भी रात में सूरज उगा देने का। आपको कई किलोमीटर का सफर तय करने के लिए हजारों कदम चलने की जरूरत नहीं है। आपको केवल आज एक कदम चलने की आवश्यकता है। ओनली अ सिंगल स्टेप। उसके बाद में एक और सिंगल स्टेप, फिर एक सिंगल स्टेप, फिर एक कदम, फिर एक कदम, फिर एक कदम और फिर एक कदम। लड़खड़ाते रहना लेकिन आगे बढ़ते रहना। कौन जाने कि ये लड़खड़ाते हुए कदम आपकी जिंदगी की सफलताओं का स्तंभ बन जाए और इस दुनिया के सामने एक ऐसी विजय मशाल बन के आए जिसको कोई ना बुझा पाए। आपके परिचय के लिए शब्द ना बोलना पड़े, वो मशाल खुद एक परिचय हो आपके उस गौरवशाली इतिहास का। आपको अपने इस जीवन के सफर में बहुत से ऐसे लोग मिलेंगे जिनमें से कुछ आपका साथ देना चाहेंगे तो कुछ आपको रोकना चाहेंगे, कुछ आपको सफल होता हुआ देखना चाहेंगे और कुछ आपको गिरता हुआ देखना चाहेंगे। जिसको जैसा करना होगा वो करता रहेगा। बट वंस यू आर इन द बैटल फील्ड ऑफ लाइफ, यू आर जस्ट अ वॉरियर एंड अ वॉरियर हिमसेल्फ इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज एक्शंस एंड कॉन्सिक्वेंसेस। केवल वही योद्धा जिम्मेदार है अपने कर्तव्य के प्रति और उसके नतीजों के प्रति। जब आपको लगे कि आप चारों तरफ से घिर चुके हो, तब याद करना कि यही वक्त है मुश्किलों पर एक जोरदार प्रहार करने का। क्योंकि जब आपकी सारी समस्याएं एक साथ आप पर आक्रमण करेगी तो आपको उस अवसर को कभी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि आपके पास उस वक्त एक मौका होता है अपनी सभी समस्याओं को एक ही प्रहार में नष्ट करने का। जब आप हारने लगो तो याद करना यही मौका है एक बार और प्रयास करने का। जब आप गिरने लगो तो याद करना कि यही मौका है एक बार और उठने का। मैं जिंदगी जीने वाले हर इंसान को एक योद्धा कहूंगा, और जिंदगी के इस युद्ध में आप अपनी मुश्किलों के सामने जितने क्रूर बनोगे उतनी जल्दी विजय पर आपका हक होगा। शिकार और जिंदगी की कश्मकश में ज्यादा फर्क नहीं है। अगर हमने चुनौतियों को नष्ट नहीं किया तो चुनौतियां हमें नष्ट कर देगी। जो पहले जिसको हराएगा वही विजेता बन जाएगा। और यही युद्ध का भी पहला और आखिरी नियम है, प्लान योर लाइफ। जितनी सुनियोजित आपकी रणनीति होगी उतने सुदृढ़ आपके कंधे होंगे, और ये कंधे गर्व से भरने के लिए बने हैं। इस उम्र में झुक के बैठ जाना आप पर बिल्कुल भी सूट नहीं करता। जिस व्यक्ति का ऐसा गौरवशाली इतिहास बनने वाला हो, उस इंसान के लिए एक पल भी टाइम वेस्ट करना जस्टिफाइड नहीं है। अपनी समस्याओं से नजर हटा के दूसरी तरफ देखो। उन समस्याओं के सैकड़ों हल प्रतीक्षा कर रहे हैं कि आप उनमें से कोई एक चुनेंगे। अरे मैं तो भाग्यशाली कहूंगा उस इंसान को जिसने इतनी कम उम्र में दुनिया के इतने रंग देख लिए कि उसके सामने अब सब दूध का दूध और पानी का पानी नजर आ रहा है। जब जब आप उस मुश्किलों भरी अंधेरी सुरंग से गुजर रहे होते हैं, तब तब उस सुरंग के दूसरी तरफ एक श्वेत आकाशगंगा आपकी प्रतीक्षा कर रही होती है। समस्याओं की सुरंग के उस दूसरे छोर पर आपको उन सुनहरे सितारों से भरी वो चमक दिखेगी जो आपकी पूरी थकान को एक ही पल में नष्ट कर देगी। वहां पहुंचकर सबसे पहला विचार आपके मन में यही आएगा कि साली ये सुरंग थी तो बहुत काली, पर मैंने इसको पार करके दिखाया। और यहीं पर निकल के आएगी आपकी असली इंसानियत, वो इंसानियत जो अगर चाहे तो इस कायनात की हर बारीकी को और विशालता को झुकने के लिए विवश कर दे। आपको इस दुनिया का हीरो बनने की बजाय अपनी खुद की लाइफ का हीरो बनने की आवश्यकता है। रिवाज उल्टा है इस कायनात का। जितना खुद को बनाने में व्यस्त रहोगे उतने खुश रहोगे,
और उतने आगे बढ़ते रहोगे। लेकिन अगर एक जगह पर रुककर यही उम्मीद करने लग गए कि कोई आएगा और आपके थके हुए कंधों को पकड़कर बोलेगा कि चल मैं देता हूं तेरा साथ, तो इसकी संभावना बहुत कम है। मुश्किलें दूसरा बचपन होती है। पहले वाले बचपन में जब हम गिरते थे तो कोई हंसता नहीं था, ताली नहीं बजाता था, बल्कि उठाने के लिए दौड़ के आता था। लेकिन इस वाले बचपन में जब तुम गिरोगे तो उठना भी तुम्हें खुद ही पड़ेगा, क्योंकि उस वक्त लोग तो बहुत होंगे तुम्हारे चारों तरफ, पर कोई हंस रहा होगा, कोई खुश हो रहा होगा, और किसी को तो आपसे कोई मतलब भी नहीं होगा, और कोई अपनी खुद की ही चिंता कर रहा होगा। इसलिए अगर असली इंसान हो तो अकेले ही मुश्किलों के समंदर को पार करना सीखिए। अकेले रहकर भी अपना कर्म करना सीखिए, क्योंकि कर्म ही है जिनसे एक आम व्यक्ति महापुरुष की श्रेणी में आ जाता है। अगर मेरे शब्द सुनकर आपको ऐसा लग रहा है कि इन शब्दों की वजह से आप अपने आप को ताकतवर महसूस कर रहे हो, तो ये बात गलत है, क्योंकि मैं केवल आपको एक आईना दिखा रहा हूँ। आप जैसा भी महसूस कर रहे हैं, आप जैसा भी देख रहे हैं, वो आपका व्यक्तित्व है। दिस इज द रियल वर्जन ऑफ यू। और जिस तरह से आपकी इस छवि के जिम्मेदार आप हैं, उसी तरह से अगर आप बुरे रास्ते पर चलते हो और आपके साथ में बुरा होता है, तो इसके जिम्मेदार भी आप उतने ही हैं जितना जिम्मेदार आप अपनी अच्छाई के थे। इस ब्रह्मांड में जो सबसे चमकीला तारा होगा ना, उससे भी ज्यादा चमक हो सकती है आपकी। हो सकता है आपको मेरे शब्द काफी बड़े लगे, बट दिस इज द ट्रूथ। हिम्मत कीजिए और आगे बढ़ते रहिए। और आने वाले समय में लोग आपकी कहानियां किस तरह से बताएंगे, इसके बारे में मुझे आज मत बताना। जब सफल हो जाओ तो आना इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में और एक बार जय हिंद वंदे मातरम लिख देना, क्योंकि आपका मकसद होना चाहिए समाज में खुद का ही नहीं बल्कि दुनिया में देश का नाम करने का, इस देश के गौरवशाली लम्हों का हिस्सा बनने का। जय हिंद वंदे मातरम।